हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोरकास्ट पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनजेड वर्सेस यूएस ड्रीम 11 स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल मैच खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप 2021 मैच का, उस मैच का प्रीव्यू करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, इस मैच के ऊपर मैंने भारतीय क्रिकेटर और बहुत इंपॉर्टेंट प्रीव्यू आपके लिए डाला है न्यूजीलैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का, भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा सर के साथ। तो वो आप वीडियो जरूर देखें, उसमें आपके पास गिव अवे भी रहेगा 5 लोगों के पास 500 रुपये जीतने का। और साथ ही में दोस्तों आप यहाँ पे बहुत सारे विनर्स, 5 से 10 विनर्स होंगे जो लकी बैट जीतेंगे साइड बाय चेतेश्वर पुजारा सर। तो वो वीडियो जरूर देख लें, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। अभी दोस्तों हम बात करें यहाँ पे, तो टेलीग्राम चैनल को आपने जरूर ज्वाइन कर लेना है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टॉप के कमेंट में भी लिंक है, क्योंकि टेलीग्राम पे ही हर तरह का फाइनल अपडेट्स आता है। अदर देन वर्ल्ड कप भी जो हम मैचेस कवर करेंगे वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएंगे। तो जरूर वीडियो की डिस्क्रिप्शन या टॉप के कमेंट से टेलीग्राम आ जाए। बहुत लोग मेरे नाम पे पैसे मांग रहे हैं, कभी भी किसी को पैसे नहीं देने। जो चीज़ आपने याद रखनी है दोस्तों, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप भूल जाते हो यूट्यूब पे लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मेरी मेहनत जो है, अगर आपको थोड़ी भी पसंद आती है, एक लाइक कर दे, बिकॉज मैं बहुत डेटा आपके लिए लिख रहा हूँ। और सब्सक्राइब करोगे तभी तो मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अब दोस्तों बात करें, मैच खेला जाएगा दुबई में, यानी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। आपने यहाँ की अगर विकेट देखी हो तो वैसे स्टार्टिंग में उतनी इजी नहीं थी बल्लेबाजी करना, न्यूट्रल रही थी, लेकिन सेमीफाइनल में हमने देखा एक अच्छा और फ्रेश बल्लेबाजी सरफेस था। वैसे ही कुछ फाइनल में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन आईपीएल का जो फाइनल हुआ था यहाँ पे, वहाँ पे भी हमें फ्रेश सरफेस देखने को मिला था। सो आज इनको 2 दिन भी मिले जो प्रेपरेशन है विकेट की करने के लिए, तो आप रन एक्सपेक्ट कर सकते हो। वर्ल्ड कप 2021 का आप मैच देख सकते हो, सभी के सभी मैंने ऊपर से नीचे तक सभी लिखे हुए हैं, आप ईच एंड एवरी मैच देख सकते हो। यहाँ आप क्या करना, न्यूजीलैंड के मैचेस और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस का गौर कर लेना, क्योंकि वो दोनों टीम का यहाँ कैसा परफॉर्मेंस है ये आपको पता रहेगा। अगर आप देखोगे दोस्तों, 124 में से यहाँ 65 विकेटें फास्ट हो गई हैं, 54 स्पिन को और 5 रन आउट। तो स्पिनर्स हो चाहे यहाँ पे फास्ट बॉलर्स हो, दोनों ने अच्छा किया है। बट क्योंकि ज़्यादा फ्रेश सरफेस हुआ तो फास्ट बॉलर ज़्यादा गेम में रहेंगे। 12 में से यहाँ पे चेजिंग टीम 11 बार जीती है, तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इस चीज़ को हम नोट करके चले। पहले बल्लेबाजी करते हुए 1523 रन बने हैं, चेजिंग टीम ने 1528 किए हैं। टोटल रन यहाँ पे जो बने हैं 3051 रन है 12 मैचेस में। ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे, पहले बल्लेबाजी करके 126, दूसरी करके 127 बन रहे हैं। बट अगर फ्रेश सरफेस है, ये काफ़ी सरपास हो सकता है। सेमीफाइनल में भी आपने देखा। और विकेट्स टोटली गई हैं 119 अगर मैं रनआउट हटा दूँ, और ये रनआउट को हटा के मैं कैलकुलेट करता हूँ कि कितने रन बन रहे हैं, ताकि आपको पता रहे कितने रन बन रहे हैं एक बल्लेबाज से, या विकेट ज़्यादा आ रही है। हर विकेट के लिए 25.6 रन बन रहे हैं ऑन एवरेज, यानी 25 पॉइंट तो आपको मिलेंगे ही रन के। और एक विकेट के 25 पॉइंट होते हैं। चलो आपकी बात मान लेते हैं, बोल्डर BW के 33, तो यहाँ पे भी बाउंड्रीज के बल्लेबाजों के पॉइंट होंगे ही। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को थोड़ा स्लाइड फेवर हल्का सा कर सकते हो, ठीक है। वैसे टोटली देखा जाए तो आई स्टिल फील इवन कॉन्टेस्ट है, बट क्योंकि फ्रेश सरफेस एक्सपेक्टेड है 2 दिन की ब्रेक के बाद, सो आई फील कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर द बैट्समैन। अभी तक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न मैंने देखा दोस्तों, जो दोनों नॉकआउट मैचेस थे, मैच 43 और मैच 44, यानी ये दोनों सेमीफाइनल मैच है। लगभग देखोगे, इंग्लैंड ने 166 फॉर 4 किया 20 ओवर में, तो पाकिस्तान ने 176 फॉर किया 20 ओवर में। न्यूजीलैंड ने एक ओवर रहते ही 5 विकेट खोकर टारगेट चेस किया। सेम चीज़ ऑस्ट्रेलिया ने करी दोस्तों, और पैटर्न देख लो, लगभग सेम है। कितना सिमिलर सा स्कोर कार्ड लगता है, सिर्फ 10 रन का फर्क है, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो सम सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो कि सिमिलैरिटी है कुछ। अगला मैच में भी थोड़ा ऐसा भी टीम कर सकते हो आप इस स्कोर कार्ड के हिसाब से। ग्रैंड लीग में ये भी आप ट्राई जरूर कर लेना। हेड टू हेड स्टैट्स देखोगे अगर दोस्तों, 14 मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम ने, जिसमें से 9 बार विजय रही है ऑस्ट्रेलिया, केवल 5 बार न्यूजीलैंड। मोस्ट रन में लेकिन मार्टिन गप्टिल ने 12 मैच में 435 रन किए, 36 की एवरेज से। इनकी ऑस्ट्रेलिया के सामने 100 भी है और 2 हाफ सेंचुरीज भी है दोस्तों। एरन फिंच ने 7 मैच में 251 किए, 62 की एवरेज से। पसंद करते हैं ये दोनों टीम के वो ओपनर है जो पिछले मैचेस सेमीफाइनल्स में हारे, लेकिन यहाँ पे आपको टॉप पे मैच, जो इंपॉर्टेंट मैच है, टॉप पे नाम दिख रहा है, तो इन दोनों का ध्यान रखें। मैक्सवेल इज इन रन्स यहाँ पे 206 हैं उनके भी। डिवॉन कॉनवे 5 मैच पे 192, डेविड वार्नर 7 मैच में 158, मार्कस स्टोइनिस 144 और केन विलियमसन 124 रन। विकेट्स में इस जोड़ी ने बहुत अच्छा किया दोस्तों, 9 मैच में 16 विकेट इनके आगे निकाली हैं। एस्टन आगर ने 9 मैच में 13 निकाली, हालांकि ये खेल नहीं है रिसेंट टाइम्स में। केन रिचर्डसन 8 मैच में 11, ट्रेंट बोल्ट 8 मैच में 10, सैंटनर 7 मैच में 9, टिम साउदी 10 मैच में 9, जैम्पा 7 मैच में 5 और ग्लेन मैक्सवेल 9 मैच में 4। दोस्तों अगर आप देखोगे, एस्टन आगर और केन रिचर्डसन का जितना मर्जी अच्छा रिकॉर्ड है, इनके खेलने के बराबर चांसेस नहीं है, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन ऑस्ट्रेलिया नहीं चेंज करना चाहेगी, ठीक है। लास्ट हेड टू हेड जो हुआ वो न्यूजीलैंड जीत गई थी लगभग 7 विकेटों से, और काफ़ी ईजी चीज़ उन्होंने कर दिया था, कर्टसी ऑफ मार्टिन गप्टिल 71। मैथ्यू वेड ने 44 किए थे, लास्ट मैच के हीरो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। एरन फिंच 36, कॉनवे 36
जो कि अब इंजर्ड है दोस्तों। कॉनवे विल मेक वे फॉर टिम साइफर्ट हेयर। इस सोडी 3 विकेट, साउदी 2 विकेट्स एंड ट्रेंट बोल्ट 2 विकेट्स। तो द बिग 3 बॉलर्स सबने न्यूजीलैंड से परफॉर्मेंस दी दोस्तों। हर प्लेयर का आप रिकॉर्ड देख सकते हो। यहाँ पे डिवॉन कॉनवे जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन प्लस विकेट कीपर थे, ये बाहर हो गए हैं। मोस्ट लाइकली इनकी जगह टिम साइफर्ट टीम में आने वाले हैं। तो बल्लेबाजी क्रम में न्यूजीलैंड के कुछ बदलाव होंगे। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि कितने इनकी टीम में लेफ्ट हैंडर्स है, ताकि मैक्सवेल के कितने बॉलिंग के चांसेस है आपको पता रहे। हालांकि एक चीज़ बता दो, फिंच ने लास्ट मैच में भी भरोसा दिखाया था मैक्सवेल पे, और वो इवन राइट हैंडर्स के आगे उनको ओवर दे रहे थे। सो मैक्सवेल को टोटली काउंट आउट नहीं करेंगे। हालांकि लास्ट मैच में उनको ना लेना हमारे लिए बहुत बड़ा अच्छी साबित हुई थी। दोनों टीम्स में ही ना लेना और शदाब को ले लेना बहुत बड़ी पिक साबित हुई थी, क्योंकि वो 4 विकेट लेके गए थे। अभी दोस्तों हम बात करें यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंडर्स में आपको जिमी नीशम और मिचेल सैंटनर मिल रहे हैं। उसके अलावा कोई लेफ्ट हैंडर नहीं मिल रहा, ठीक है, क्योंकि मार्क चैपमैन आएंगे मुझे लग नहीं रहा। बहुत ज़्यादा अगर उनको रिस्क लेना हुआ देन मार्क चैपमैन विल कम टू काउंटर लेग स्पिन ऑफ एडम जैम्पा, जो कि एक्चुअली न्यूजीलैंड कर सकती है। तो मार्क चैपमैन के भी ध्यान रखना जब मैं बातें बताऊंगा, बिकॉज यहाँ ग्लेन फिलिप्स हैं जो एक्चुअली विकेट कीपिंग कर चुके हैं प्रोफेशनल लेवल पे। तो अगर फिलिप्स रेडी हो जाते हैं विकेट कीपिंग करने को, तो चैपमैन को भी इंक्लूड किया जा सकता है। प्लस वो आपको थोड़ी सी स्पिन दे सकता है, वैसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, न्यूजीलैंड पास इनफ बॉलिंग ऑप्शंस हैं दोस्तों। यहाँ पे मार्टिन गप्टिल की अगर मैं बात करूँ तो 93 2017 तो उतना कोई स्कोरिंग है नहीं। एक इनिंग्स को आप देख लो 93 को, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे स्कॉटलैंड के सामने आई थी जब पूरी टीम यहाँ पे न्यूजीलैंड की फ्लॉप हुई थी। तो मार्टिन गप्टिल इज अ बिग मैच प्लेयर। क्या वो ये मैच में स्कोर करेंगे, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट मैच, ठीक है। डेरियल मिचेल वॉज हीरो ऑफ सेमीफाइनल। मज़ा आ गया था काफ़ी, मतलब कि अच्छी नॉक थी। स्टार्टेड फ्रॉम लो स्कोरिंग टू आप कह सकते हो एंड में बहुत तेज़ी से रन करना। सो बहुत अच्छी नॉक थी। विलियमसन हैज़ नॉट बीन एट हिज बेस्ट, बट ही इज़ अ प्लेयर जो कि विकेट्स इजीली नहीं देते हैं अपनी। ग्लेन फिलिप्स, जेम्स नीशम, टिम साइफर्ट, इन पे काफ़ी हद तक दारोमदार रहेगा, बिकॉज इनको ही फिनिशिंग करनी है। मिचेल सैंटनर कैन कॉन्ट्रीब्यूट, मिल कैन कॉन्ट्रीब्यूट, बट सोडी साउदी बोल्ट अपनी मेन बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, जो कि थोड़ा बहुत आपको पता है कि स्लॉक कर लेते हैं सोडी और साउदी भी। दोस्तों अगर हम बात करें डिवॉन कॉनवे का जाने का, मुझे लगता है बहुत बड़ा लॉस होने वाला है न्यूजीलैंड को, बिकॉज ही इज़ अ फाइन प्रोस्पेक्ट एंड ही हैज़ अमेजिंग रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखना, कम छोटे से करियर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑलरेडी तंग कर रखा है, और ये इवन वर्ल्ड के आई थिंक अभी के हिसाब से 7th रैंक प्लेयर हैं, इफ आई एम राइट। ही शॉर्टली इन टॉप 10, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आईसीसी रैंकिंग्स के द्वारा जो रैंकिंग दी जाती है उस पर टॉप 10 में है। बॉलिंग में दोस्तों इनके लिए ट्रेंट बोल्ट 11 विकेट लिए। लास्ट मैच में आप देखोगे 15th और 19th ओवर था, ठीक है। 20th ओवर एक्चुअली नीशम को मिला था, तो ही कैन कम एंड बोल इन डेथ, ठीक है। 10th और 20th ओवर डाला था मैच का इन्होंने। सैंटनर को एक ही ओवर मिला था सरप्राइजिंगली, बिकॉज सामने एक्चुअली काफ़ी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे, तो अवॉइड किया गया था। फिलिप्स को एक ओवर मिल गया था एज ऑफ स्पिनर, ठीक है। मिलने को यहाँ पे 3 विकेट मिली है, साउदी को 8 और इस्टोडी को 9। समवन हु हैज़ बीन साइलेंट इन द न्यूजीलैंड टीम, टिम साउदी। आपको यकीन नहीं होगा, अभी तक इनकी जो सबसे महंगी बॉलिंग फिगर्स है इंडिया के सामने थी 4 ओवर 26 पे 1। हर मैच में इन्होंने 4 ओवर किए और 26 से कम रन दिए हैं, दैट इज इनक्रेडिबल। और हर मैच में मिनिमम 1 विकेट भी लिया है, ठीक है। तो अमेजिंग फिगर्स। अगर ऑस्ट्रेलिया इनको अच्छे इकोनॉमी पे ले आती है, यानी इनको 9-10 से रन पे कर देती है, ठीक है, 4 और 40 या 35, तो ऑस्ट्रेलिया का बड़ा हैंड होगा। तो ऑस्ट्रेलिया देखते हैं क्या करती है इनके सामने। आप प्रैक्टिस मैच पे एक बार गौर कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो ये हारे थे ऑस्ट्रेलिया से प्रैक्टिस मैच में, तो कंसिडर दिस न्यूजीलैंड लॉस, बट उन्होंने वो बहुत मैच सीरियसली खेला ही नहीं था, तो ये भी चीज़ ध्यान देके चलेंगे आप, ठीक है। बॉलिंग में भी आप देख सकते हो प्रैक्टिस। और यहाँ पे फुल स्टैट्स जब आप देख रहे हो दोस्तों, डिवॉन कॉनवे को आप इग्नोर कर दो, ही इज़ नॉट अवेलेबल। अमेजिंग स्टैट्स 40+ एवरेज, बट ही इज़ इंजर्ड दोस्तों, ठीक है। 128 मैच में 2400 रन के साथ 25 की एवरेज से 1 सेंचुरी 12 हाफ सेंचुरी। टिम साइफर्ट इज नो मग, ही इज अमेजिंग बैट्समैन। हालांकि उनका जो बेस्ट रिकॉर्ड रहा है वो ओपनिंग पे रहा है, एंड ओपनिंग पे डेरियल मिचेल एंड गप्टिल आर ऑलरेडी सेटल्ड। सो मिडिल ऑर्डर में ये क्या करते हैं थोड़ा देखना रहेगा। ही स्टार्टेड इन मिडिल ऑर्डर, बट ओपनर पे इनका जो बेस्ट रिकॉर्ड है हमेशा से आया है। इंडिया के सामने भी आपको याद होगा, ही इज 3 to 4 हाफ सेंचुरीज इन 12 में से इंडिया के आगे ही। अभी दोस्तों यहाँ पे एक प्लेयर मार्क चैपमैन, एक्चुअली 25 का एवरेज है, 19 विकेट्स भी हैं। ही इज़ अ गुड प्लेयर। हांगकॉन्ग से पहले खेलते थे, ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप में हांगकॉन्ग को रिप्रेजेंट कर चुके हैं कुछ साल पहले। और अभी आपको दोस्तों बता दूंगी न्यूजीलैंड की टीम में एज अ लेफ्ट हैंड बैट्समैन ही हैज़ चांसेस कि वो डायरेक्टली टीम में आ जाएं, बट उसके लिए ग्लेन फिलिप्स का विकेट कीपिंग करने को तैयार होंगे, आई डाउट दैट, ठीक है। वो अगर नहीं होता तो टिम साइफर्ट एक ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि वो ग्लव्स वर्क भी करेंगे, क्योंकि कीपर डिवॉन कॉनवे थे। रेस्ट ऑफ द स्टैट्स आप रीड कर सकते हो, एवरीथिंग इज सेम एज यूजुअल। ऑस्ट्रेलिया के लिए आई डोंट सी एनी चेंजेस। इनके कुछ प्लेयर्स अगर आप बात करोगे, वार्नर हैज़ बीन इन फाइन फॉर्म। अगर 65 को भी छोड़ो, लास्ट 2 मैच में 89 नॉट आउट इन 49, एक
ऐसा डिसमिसल वो एक्चुअली दिखा गया था कि एज लगा ही नहीं था, सो नॉट सो श्योर कि वो क्यों वॉकआउट किए थे। मिचेल मार्श 53 और 28, और इवन एरन फिंच ने 3 मैचेस में अच्छा किया, 37, 44 और 40। उसके अलावा सिंगल डिजिट्स में गए हैं, 0, 9 एंड 0, तो इन पर भी ध्यान रखें। स्टीवन स्मिथ इज इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है इनका डिफेंस है, अगर ऑस्ट्रेलिया की जल्दी विकेट जाती है तो स्टीवन स्मिथ उनका बहुत बड़ा डिफेंस है, और जल्दी विकेट नहीं जाती तो ग्लेन मैक्सवेल उनके लिए आ जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे अटैक एंड मार्कस स्टोइनिस। तो अगर आप स्टीवन स्मिथ को दोस्तों ग्रैंड लीग में ट्राई कर रहे हो, कैप्टन कर रहे हो, तो इन दोनों ओपनर्स में से एक को तो आपको ड्रॉप करना ही रहेगा, आप दोनों को भी करके रिस्क ले सकते हो। ये चीज़ें ना यूज़ किया करो, कोई फायदा नहीं अगर आप फिंचर वार्नर ले रहे हो फिर आप स्मिथ को भी टीम में ले रहे हो और कैप्टनसी अभी आप दे रहे हो फिंचर वार्नर को। अरे भाई अगर ये चल गए तो सीधा अटैकर्स आ जाएंगे, स्टीवन स्मिथ नहीं आएंगे बल्लेबाजी पे, फिर ये चीज़ देख के चलना। और अगर आप स्टीवन स्मिथ को कैप्टन कर रहे हो, यू हैव टू ड्रॉप टॉप 3 में से किसी 2 प्लेयर को तो आपको ड्रॉप करना होगा, फिंच, वार्नर और मार्श में से। तो ये ट्रिक्स यूज़ किया करो, ये स्मॉल लीग में भी यूज़ हो जाती है, लेकिन ये मेजरली ग्रैंड लीग के लिए होती है। स्मॉल लीग में यू नीड टू फोकस ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। मार्कस स्टोइनिस की बात करें अगर, तो लास्ट मैच में 40 नॉट आउट, मैथ्यू वेड 41 नॉट आउट। यार नॉट आउट के नहीं डालेंगे, क्या खेले थे ये शाहीन अफरीदी के आगे। सो दीज प्लेयर्स एक्चुअली परफॉर्म वेल, हाई ऑन कॉन्फिडेंस होंगे। बॉलिंग में कमिंस, स्टार्क, जैम्पा, हेजलवुड, विद 5th बॉलर मोस्ट लाइकली टू बी यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल, साथ में स्टोइनिस एंड मिचेल मार्श कैन ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बॉलिंग में देखें, लास्ट मैच में इनके लिए 7वां, 10वां, 12वां और 16वां ओवर किया था, यानी विकेट टेकर ओवर जो नॉर्मली रहता है जैम्पा का 16वां ओवर। उस मैच में तो इनको एक ही विकेट मिली, वो इनके 10th में मिली थी, बट ये जो इनका 16वां ओवर रहता है, दिस कैन बी ऑलवेज क्रूशल। तो ये नोट करो, मैंने ओवर स्पेशली लिखे हैं आपके लिए। स्टार्क डेथ में करेंगे 18-20, पैट कमिंस ने 19 डाला था, 17वां डाला था हेजलवुड ने। नॉर्मली हेजलवुड 2 से 3 स्टार्ट में डाल देते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों अगर हम बात करें तो इनकी बॉलिंग के बाद हम चलना चाहेंगे प्रैक्टिस मैच के भी स्टैट्स देखते हैं। ओवरऑल स्टैट्स कोई भी चेंज नहीं है, ईच एंड एवरी का प्लेयर फ्रॉम फर्स्ट मैच जब T20 वर्ल्ड कप का हुआ था स्टार्ट, मैंने ये तब लिखे थे। उसके बाद 5 मैच इन टीम्स के खेलिए, इनफैक्ट 6 मैच, सेमीफाइनल भी तो है, तो उसके स्टैट्स ऊपर आ गए, बट ये भी मैंने कवर करके रखा है पहले का भी, ताकि आपको पता रहे। एशियन कंडीशंस ऑलवेज होता है, मैक्सवेल, वार्नर, फिंच हैज़ बीन गुड यहाँ पे। इवन बाकी भी एक्चुअली देखा जाए ना तो ठीक रहे हैं। मैथ्यू वेड ने आपको दिखा दिया 8 की एवरेज थी, लेकिन ही प्लेड द बेस्ट नॉक जो उन्होंने लास्ट मैच में खेली इसी ग्राउंड पे। तो अब हम बात करते हैं मैचअप्स की। मैचअप्स में मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ने इस साल भी सीरीज़ खेली थी, हालांकि उसमें ऑस्ट्रेलिया के 3 दिग्गज खिलाड़ी, बॉलर्स उनके आप कह सकते हो बेस्ट से बेस्ट, इवन स्टीवन स्मिथ ने मिस किया, और बेस्ट बॉलर्स कौन है, स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड, उन्होंने भी मिस किया। दोस्तों प्लेयर मैचअप्स की अगर हम बात करें, मार्टिन गप्टिल एक्चुअली पैट कमिंस से 2 बार आउट हुआ है ओडीआई में, एडम जम्पा से 1 बार T20 में और 2 बार ओडीआई में, और मैक्सवेल से 1 बार ओडीआई में, ठीक है। डेरियल मिचेल ऑस्ट्रेलिया के आगे खेले नहीं कभी T20, केन विलियमसन ऑब्वियसली खेले हैं, पैट कमिंस ने इनको 2 बार ओडीआई में किया, हेजलवुड ने 2 बार ओडीआई में, लेकिन T20 में अगर किसी ने तंग किया तो वो है एडम जम्पा। बहुत इंटरेस्टिंग, यहाँ पे 2021 में भी केन विलियमसन की विकेट ग्लेन मैक्सवेल ने निकाली, और टोटली इंटरेस्टिंग है। 4 गेंद में 1 रन दिया और 2 बार मैक्सवेल ने आउट किया विलियमसन को, तो ये भी एक मैचअप अगर फिंच को पता है, ही विल यूज़ यहाँ पे मैक्सवेल को विलियमसन के आगे, बट विलियमसन बीइंग प्रोफेशनल ही विल श्योरली बी एबल टू प्ले आई थिंक उनको, बट मैचअप है तो मैं थोड़ा सा ना माइंडसेट में आ जाता है कैप्टन के, तो ध्यान रखना। फिलिप्स को देखोगे स्टोइनिस के आगे विकेट है, जेम्स नीशम को देखोगे हेजलवुड के आगे 4 बार विकेट है ओडीआई में, T20 में नहीं खेले, ओडीआई में तंग है, ठीक है। जैम्पा के आगे T20 में है, स्टार्क के आगे भी 1 बार ओडीआई में, बट हेजलवुड इनके लिए बहुत बड़ा खतरा। साइफर्ट का कुछ खास मैचअप है नहीं है, सैंटनर का भी नॉट दैट स्पेशल T20 मैचअप्स, मैक्सवेल के आगे 1 बार विकेट है इसी साल में, बट कमिंस के आगे 1 बार और स्टार्क के आगे 3 बार विकेट है दोस्तों, कहाँ पे, ओडीआई में। दोस्तों अब हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजों की, एरन फिंच एक्चुअली तंग रहे हैं ट्रेंट बोल्ट से, इन स्विंग इनकी वैसी परेशानी रही है, चाहे वो शाहीन अफरीदी की लास्ट मैच के एलबीडब्ल्यू की बात करें, ठीक है, ही वॉज प्लेइंग मतलब रॉन्ग लाइन पे खेल रहे थे। इवन आप देखोगे ना 4 बार ये ट्रेंट बोल्ट पे आउट हुए हैं ओडीआई में। आपको याद होगा भुवनेश्वर कुमार ने इनको बहुत अच्छे से आउट किया था हर मैच में, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की लास्ट सीरीज हुई थी, भुवनेश्वर भी इन स्विंग पे इनको टैप इन फ्रंट कर रहे थे, एलबीडब्ल्यू कर रहे थे। सो ये वीकनेस फिंच की ज़रूर है, बट उनको भी पता है उनकी वीकनेस है, तो वो काम भी उस पर करेंगे। बट ट्रेंट बोल्ट इज समवन हु इज़ वेरी गुड इन स्विंग, तो उनका ध्यान रखना। टिम साउदी ने 1 बार आउट किया, इस सोडी ने 3 बार आउट किया, ठीक है, ये भी मैचअप है। 2 बार मिचेल सैंटनर ने ओडीआई में, ठीक है, मिलने ने 1 बार किया ओडीआई में, बट ये T20 में भी 3 बार कर चुके हैं, प्लीज़ गौर करिएगा, ठीक है। वार्नर देखोगे इस सोडी पे 2 बार है, सऊदी और बोल्ट पे 1-1 बार, सैंटनर पे 1 बार, लेकिन स्पिनर से इनको थोड़ी सी परेशानी हुई है न्यूजीलैंड के। मिचेल मार्श सऊदी, सोडी और सैंटनर पे 1-1 बार। स्टीवन स्मिथ एक्चुअली देखोगे नॉर्मली स्टैट्स है, बट सैंटनर से मुझे लगता है इनको थोड़ी परेशानी है, ठीक है। दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल तो बहुत T20 खेले, आप देखो ओडीआई और T20 मिलाकर दोनों इस सोडी और ट्रेंट बोल्ट ने इनको तंग किया सबसे ज़्यादा। बाकियों पे आप गौर कर लो, सऊदी ने 3 बार आउट किए, सैंटनर ने आउट किया, लेकिन सोडी ने
और ट्रेंट बोल्ट ने बहुत ज़्यादा तंग किया है। अभी दोस्तों मार्कस स्टोइनिस देखोगे ट्रेंट बोल्ट पे एक बार, सोडी पे 3 बार, यहाँ पे भी आ रहे हैं सोडी, तभी तो ये हाईएस्ट लीड विकेट टेकर है ना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैचेस में। सो इस सोडी का ध्यान रखना। नीशम साहब 1 विकेट है, हालांकि मैथ्यू वेड ने भी ट्रेंट बोल्ट को 3 बार विकेट दिया है, लेकिन ये इस सोडी के आगे नहीं खेले हैं, ठीक है। सऊदी को 1 बार, सैंटनर को 3 बार ओडीआई टी20 में मिला के, और मिलने को 1 बार। एक बार स्टैट्स देखना, एक बार स्टैट्स अगर आप देखोगे तो मिचेल सैंटनर 21 गेंद 11 रन 3 विकेट ओडीआई प्लस टी20, विच इज़ फिनोमिनल स्टैट्स, ठीक है। तो सैंटनर ने मतलब कि परेशान किया मैथ्यू वेड को। दोस्तों जब हम विकेट कीपिंग कैटेगरी की बात करते हैं तो हाईएस्ट सिलेक्शन है डीवन कॉनवे का, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ डीवन कॉनवे ये मैच में नहीं खेलेंगे। आपको मैथ्यू वेड खेलते दिखेंगे, टिम साइफर्ट खेलते दिख जाएंगे, मोस्ट लाइकली जॉश इंग्लिश नहीं खेलेंगे। दोनों वेड और साइफर्ट में आपको बता दूं बल्लेबाजी क्रम में इतना फर्क होगा कि वेड आएंगे 5 डाउन, टिम साइफर्ट आएंगे मोस्ट लाइकली 4 डाउन। यहाँ पे मैक्सिमम लोग अभी वेड के साथ जाएंगे, लास्ट मैच के बाद बनता भी है, बट मैंने यहाँ पे अभी टिम साइफर्ट को चूज किया है। मुझे लगता है टिम साइफर्ट के बल्लेबाजी आने के ज़्यादा चांसेस है, लेकिन आपको कहाँ रिलाई करना है, जिसकी पहले बल्लेबाजी है जिस टीम की उसका प्लेयर ले लो। मानो ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी है वेड ले लो, और न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी है तो साइफर्ट। मैं थोड़ा ये सजेस्ट कर सकता हूँ बिकॉज लिए लगभग दोनों आप कह सकते हो काफ़ी नीचे आते हैं। कॉनवे होता फिर तो हम लेते ही, लेकिन ये 73% जनता का अभी ध्यान नहीं है कि कॉनवे नहीं खेलेंगे, तो प्लीज़ कॉनवे को अपनी टीम से इग्नोर करें। दोस्तों यदि हम बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डेविड वार्नर का तो मस्ट चॉइस हो जाता है, जैसी उनकी फॉर्म है, तो डेविड वार्नर को मैं टीम में रखना चाहूँगा। उसके बाद तब बहुत एक्चुअली इंटरेस्टिंग चॉइसेस है, उसमें आपको मिल रहे हैं डेरियल मिचेल, लास्ट मैच के हीरो, मार्टिन गप्टिल एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के सामने रिकॉर्ड अच्छा रखते हैं, केन विलियमसन वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल बैट्समैन, ठीक है, थोड़ा फॉर्म साथ में नहीं है बट डिसेंट स्कोरर प्लेयर, ठीक है। एरन फिंच ऑब्वियसली अ गुड प्लेयर, लेकिन रिसेंट फॉर्म ने साथ नहीं दिया। 3 मैचेस गुड स्कोरिंग, लेकिन 3 मैचेस ऑल्सो अंडर 10 स्कोरिंग, और उसमें भी 2 बार 0। बट फिंच भी ऑस्ट्रेलिया के लिए जो हाईएस्ट स्कोरर है न्यूजीलैंड के सामने उसमें आते हैं। पीयूष भाई कंफ्यूज करे होते अच्छे बैट्समैन है। देखो जो आपके दिल के प्लेयर हैं, ये 3 प्लेयर ले लो बल्लेबाजी सेक्शन के, 3 से 4 भी कर सकते हो, बट ये सेक्शन में अगर आपकी सही पिक्स होगी आपका मैच लगभग सही है। ये सेक्शन बहुत की है, नॉर्मली बल्लेबाजी जो सेक्शन होता है लगभग सबके सेम प्लेयर होते हैं, बट टुडे इट इज़ की। मैंने यहाँ वार्नर को बैक किया, बिग प्लेयर फ्रॉम न्यूजीलैंड, केन विलियमसन को बैक किया है। लास्ट चॉइस में डेरियल मिचेल, एरन फिंच, मार्टिन गप्टिल में देखूंगा आफ्टर माई सिलेक्शन। स्टीवन स्मिथ काफ़ी नीचे हैं, फिलिप्स काफ़ी नीचे हैं, जिस वजह से मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। मार्क चैपमैन अगर खेलते भी हैं मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये वैसे तो मिडिल ऑर्डर में आ जाएंगे बट थोड़ा नीचे ही लग रहे हैं मुझे बाकियों के कंपैरिजन में बल्लेबाजी क्रम में। ऑलराउंडर्स में दोस्तों यू नीड मिचेल मार्श एंड ग्लेन मैक्सवेल, ये 2 प्लेयर आपको जरूर चाहिए। मैक्सवेल का क्या है कि लास्ट मैच में देखो हमने उनको ड्रॉप किया, एक्चुअली उन्होंने कुछ किया भी नहीं, बट 3 ओवर्स अगर वो कर रहे हैं फिर से 2 डाउन पे या 3 डाउन पे बल्लेबाजी करते हैं, इंपैक्ट प्लेयर है, मैं उनको लेना चाहूँगा। मिचेल मार्श को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 1 डाउन पे है, लेकिन मैं ये चेंज कर सकता हूँ अगर मुझे लगे कि मैक्सवेल पूरे ओवर करेंगे तो मैं जेम्स नीशम को ले सकता हूँ मिचेल मार्श की जगह, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ डीवॉन कॉनवे एक लेफ्ट हैंडर अगर कोई बच रहा है जो बहुत ज़रूरी है डीवॉन कॉनवे के बाद, वो है जेम्स नीशम। तो नीशम को हैज़ टू स्टेप अप इन दिस गेम। लास्ट मैच में आपने उनकी सेलिब्रेशन देखी होगी, वो इट वॉज अ पॉज सेलिब्रेशन, कुछ नहीं कर रहे थे, बाकी सब सेलिब्रेट कर रहे थे मैच जीतने के बाद। नीशम आई टेल यू मीन्स बिजनेस, तो आप उनको मिचेल मार्श की जगह ले सकते हो। स्टोइनिस आई वोंट रिकमेंड मच। एस्टन अगर खेलने के चांसेस कम है बट हेड टू हेड में विकेट्स बहुत अच्छी है इनकी। सैंटनर का दोस्तों आपको बता दूं मैं, ये प्लेयर राइट हैंडर्स को बहुत तंग करते हैं। पिछले मैच में इनके आगे थोड़ा सा आप देखोगे तो लेफ्ट हैंडर्स ज़्यादा थे। इनका मैच किससे था? इंग्लैंड से था। मॉर्गन थे, मोइन अली थे, तो इवन उनके पास डेविड मलान थे, वहाँ सैंटनर के ओवर कट गए। आज नहीं है ऐसा, आज राइट हैंड बैट्समैन है सामने। मिचेल सैंटनर कुड बी द डिफरेंशियल प्लेयर यूनिट। हमने लास्ट टाइम शदाब को बैक किया था। सैंटनर कुड एक्चुअली, आई वोंट से कि वो 4 विकेट ले जाएंगे, बट 2 विकेट लेना कुड प्रूव टू बी अ गुड डिफरेंशियल इन दिस मैच, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लस वो 5 डाउन पे बल्लेबाजी करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ क्रूशल फैक्टर। अभी दोस्तों ये सेक्शन जिस पे मैं काफ़ी रिलाई करने वाला हूँ, एक इंपॉर्टेंट मैच, फाइनल मैच, होपफुली देयर विल बी विकेट्स। जैम्पा, बोल्ड, स्टार्क, ये 3 प्लेयर मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा, ठीक है। तीनों विकेट टेकर हैं अपनी अपनी टीम के लिए, बहुत अच्छे क्रूशल 4 ओवर करते हैं, ठीक है। सोडी हैज़ बीन द हाईएस्ट विकेट टेकर इन हेड टू हेड, तो मैं सोडी साहब को भी लेना चाहता हूँ, ठीक है। उन्होंने बहुत तंग किया ऑस्ट्रेलिया को। अब दोस्तों सऊदी यहाँ पे आते हैं, हेजलवुड आते हैं, पैट कमिंस आते हैं, एडम मिल्न आते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया एडम मिल को, ठीक है। एक तो सिलेक्शन भी कम है, प्लस इनको बहुत क्रूशल ओवर तो नहीं मिल रहे, लेकिन ऑब्वियसली विकेट्स ले सकते हैं सिचुएशन ऐसी हो तो। सऊदी दोस्तों इन सब में सबसे अच्छे रहे हैं, जोश हेजलवुड सबसे अच्छे रहे हैं, ठीक है। पैट कमिंस का सीजन नहीं रहा, बट I'll just go with my gut feeling, I'll go with Pat Cummins, I really like him, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। अब अगर आपको पैट कमिंस नहीं भी लेने तो भी मैं आपको बता दूंगा क्या कर सकते हो, आप यहाँ इजीली जेम्स नीशम को ले पाओगे। बट
हेजलवुड अपने स्टार्ट के ओवर डाल लेते हैं, लास्ट मैच में इनको ड्रॉप करना काफ़ी अच्छा किया मेरे लिए, लेकिन ये कोई भी मैच में अगर विकेट लेते हैं ना, ये 2-3 चटका के जाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन अप फ्रंट इनको स्विंग में अगर हेल्प ना हो तो गप्टिल और मिचेल इनको थोड़ा सा कह सकते हो कि नेगेट कर सकते हैं। हालांकि विलियमसन तक अगर बल्लेबाजी आ जाए, मान लो स्टार्क किसी को ओपनर आउट करते हैं, वो तो इनको खेल लेना चाहिए उनको, विलियमसन को, ठीक है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने हर वक्त स्विंग खेली अपने घर में। टिम साउदी, यार ये प्लेयर शांति से परफॉर्मेंस देके गया, देखो खुश हैं, खुश पता है क्यों है, क्योंकि इन्होंने 6 मैच खेले हैं, हर मैच में 4 ओवर किए हैं। सबसे महंगी बॉलिंग फिगर्स इनकी आई है इंडिया के आगे, 4 और 26 पे, तो इससे ज़्यादा रन ही नहीं खाए और हर मैच में मिनिमम 1 विकेट लिया है, ठीक है। ये चीज़ों को ध्यान रखना दोस्तों। मैंने अभी नीशम को ले लिया, एक्चुअली नीशम और कमेंट्स में कंफ्यूज था। नीशम को लेने के बाद भी मेरे पास दोस्तों देखो फुल यहाँ पे क्रेडिट है, एरन फिंच को लूँ, मार्टिन गप्टिल को लूँ, डैरियल मिचेल को लूँ, ये आपके मन में आ रहा होगा किसको लें। फॉर द टाइमिंग दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एरन फिंच को चूज़ किया, पीयूष भाई डैरियल मिचेल को इग्नोर, लास्ट टाइम लिया था ना 70 रन किए थे, आज छोड़ा है, रिस्क लिया है। अब गप्टिल और फिंच में मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ, गप्टिल को ले लो इस मैच में, चाहे ही हैज़ बिन प्रोलिफिक स्कोरर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ये देख कर चलना। मेरी दोस्तों ये टीम है, बट मैं चेंजेस कर सकता हूँ, प्लीज़ गौर करना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो गलती बन सकती है, ठीक है। न्यूजीलैंड की आप मान लो कि बल्लेबाजी है, न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर हमारे पास नहीं है, ना हमारे पास गप्टिल है और ना डैरियल मिचेल, लेकिन हमारे पास ना ऑस्ट्रेलिया के लिए जो स्टार्ट में ओवर करते हैं, स्टार्क है, कमिंस एक आधा डालते हैं वो भी नहीं है, हेजलवुड 2 डालते हैं वो भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं या तो हेजलवुड उनकी विकेट ले लेंगे या फिर वो दोनों खेल जाएंगे। तो ये रिस्क मैंने लिया है। आई हैव बैग्ड माई प्लेयर्स जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। आई वांट कि स्पेसिफिकली फिंच अच्छा करके जाएं इस मैच में, नीशम अच्छा करके जाएं, मैक्सवेल को कम लोगों ने लिया, वो अच्छा करके जाएं। पीयूष भाई क्या यहाँ पे हम फिंच की जगह किसी और बैट्समैन को कर सकते हैं? दोस्तों आपको फुल फ्रीडम है, आप जिसको चाहो कर सकते हो। मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आप मुझे इस मैच के लिए पूछने वाले हो तो आई हैव गॉन विद कैप्टनसी मिस्टर ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है, द बिग शो, वेटिंग फॉर द बिग मैच। वीसी दोस्तों मैंने काफ़ी सोचा, लेकिन मैं गया हूँ मिचेल स्टार्क के साथ, ही हैज़ बिन टेकिंग एटलीस्ट 2 विकेट्स इन एवरी मैच, तो उनको मैंने यहाँ पे बैक किया है और स्टार्क को किया है वीसी। ऑस्ट्रेलिया फेवर्ड बिट ऑफ टीम, बट आई रियली वांट इन माय हार्ट्स कि न्यूजीलैंड ही मैच जीते। आप किसको सपोर्ट करें दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, फाइनल मैच की वीडियो, एंड एक लाइक ज़रूर करेंगे। आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च फॉर दिस मैच फॉर यू एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। IPL तो आपने बहुत सपोर्ट किया ही था। आई होप ये वीडियो पे भी आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करके दोस्तों से शेयर करते रहेंगे।